नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, भगवान शिव के पिता का क्या नाम है। सवाल नंबर 2, इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती है। सवाल नंबर 3, रावण की पूजा किस जगह की जाती है। सवाल नंबर 4, बिना पैसों के करोड़पति कैसे बने। सवाल नंबर 5, अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है। सवाल नंबर 6, किस कंपनी के जूते सबसे सस्ते और टिकाऊ होते हैं। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि भगवान शिव के पिता का क्या नाम है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से अलग है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवाय कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। सवाल नंबर 2, इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती है। दोस्तों, ऋग्वेद के सबसे शक्तिशाली देवता है इंद्र और खूब पूजा होती थी इनकी। सतयुग में इनकी पूजा खूब थी और त्रेता युग में भी थी। द्वापर युग के अंत में जब भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब इंद्र की पूजा बंद करवाई और गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर इंद्र की चुनौती स्वीकार कर ब्रजवासियों की रक्षा कर उस घनघोर बारिश से कर इंद्र देव का घमंड तोड़ा था। फिर गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू हुई और इंद्र की पूजा बंद हुई। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और क्षमा याचना की। सवाल नंबर 3, रावण की पूजा किस जगह होती है। दोस्तों, हमारी संस्कृति में भले ही रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता हो, लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ रावण का दहन नहीं बल्कि उसका पूजन किया जाता है। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो आइए जानते हैं रावण के इन 3 मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, जहाँ रावण पूजा जाता है। कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दसपुर था और यह रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा। चूँकि मंदसौर रावण का ससुराल था और यहाँ की बेटी रावण से ब्याही गई थी, इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने की बजाय उसे पूजा जाता है। मंदसौर के रुंडी में रावण की मूर्ति बनी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है। दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गाँव में है, जहाँ भी रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है। रावण का यह स्थान उज्जैन जिले का चिखली गाँव है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गाँव जलकर राख हो जाएगा। इसी डर से ग्रामीण यहाँ रावण का दहन नहीं करते और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा जिले का यह कस्बा भी रावण की पूजा के लिए जाना जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया था। इसलिए शिव के इस भक्त का इस स्थान पर पुतला नहीं जलाया जाता है। सवाल नंबर 4, बिना पैसों के करोड़पति कैसे बने। दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता है, बल्कि हर इंसान का सपना होता है कि वह करोड़पति बने। बहुत लोगों को लगता है कि करोड़पति बनते नहीं है, वो पैदा ही होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। देश दुनिया में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो कम पैसे या बिना पैसे होने के बावजूद करोड़पति बने हैं। बिना पैसे करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सभी करोड़पति बने लोगों में आत्मसमर्पणता, अनुशासन और ना भटकने वाली आदतें समान होती है। ये सभी आदतें अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। पैसों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं तो संजीदगी और अनुशासन के साथ उसे करने में जुट जाएं। आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं
हैं या अपनी आमदनी बढ़ाने के जरिए ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको अपने करोड़पति बनने के गोल को नहीं भूलना चाहिए। कामयाब इंसान बनने के लिए आपको सपने देखने चाहिए और जीवन में लक्ष्य बनाने चाहिए जिन्हें पूरा करने पर आपको खुशी मिले। खुद से करोड़पति बने लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है और उन्हें पाने के लिए वो जोखिम उठाते हैं। बिना रिस्क लिए कोई बड़ा नहीं बनता। आम आदमी जहाँ बहुत ज्यादा रिस्क लेने से परहेज करता है, करोड़पति शेफ खेलने से परहेज करते हैं और सही मौका देखकर सही दांव लगाते हैं। करोड़पति बनने के लिए चीजों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए। सवाल नंबर 5, अमिताभ बच्चन का असली नाम क्या है? दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। उनकी लिखी हुई कविता मधुशाला बहुत ही प्रसिद्ध है। हरिवंश राय बच्चन के पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी जिनकी टीबी नामक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नामक एक पंजाबी महिला से हुई जो कराची की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को भारत की आजादी से बहुत ज्यादा लगाव था और अमिताभ बच्चन का नाम इंकलाब रखा था। लेकिन कुछ समय के बाद उनके दोस्त श्री सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन को इंकलाब के बजाय उनके बेटे का नाम अमिताभ बच्चन रखने का सुझाव दिया। अमिताभ का मतलब होता है एक ऐसी रोशनी जो कभी नहीं बुझती है। हरिवंश राय को यह नाम सुनते ही पसंद आ गया तो तब से इनका नाम इंकलाब की जगह अमिताभ पुकारा जाने लगा। इनका परिवार का सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने अपना सरनेम श्रीवास्तव से बदलकर बच्चन रख लिया था। सवाल नंबर 6, किस कंपनी के जूते सबसे सस्ते और टिकाऊ होते हैं? दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो सस्ते जूते प्रदान करती है, लेकिन टिकाऊ रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। अगर आप भी सस्ते में टिकाऊ जूते की तलाश कर रहे हैं तो आज मैं आपको अपने अनुभव से कुछ अच्छे जूते के बारे में बताऊंगा। आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जिसे पहले उपयोग किया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद ले सकते हैं। अगर आप सस्ते में टिकाऊ कंपनी के जूते खोज रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको कैंपस कंपनी के जूतों की तरफ जाना चाहिए। सस्ते में यह एक बहुत ही अच्छे कंपनी के जूते हैं। मैंने कैंपस के जूतों को रनिंग में भी उपयोग किया है। रनिंग में भी यह बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इस जूते की सबसे खास बात यह है कि इस जूते का भाग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है जिससे आपको रनिंग करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। इसके अलावा इस जूते का डिजाइन बहुत ही अच्छा है और खास करके पीछे का डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद है या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।